मैं चंद्रहास सिंह राजपूत, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, बेमेतरा। आज का टॉपिक है बोमोल का विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल, बोमोल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। बोमोल ने अपनी पुस्तक बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ 1967 में विक्रय अधिकतमकरण पर आधारित फर्म का प्रबंधकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसने विक्रय अधिकतमकरण के दो मॉडलों की व्याख्या की है, एक स्थैतिक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक मॉडल। हम केवल उसके स्थैतिक मॉडल के रूपांतर एकल वस्तु विज्ञापन रहित विज्ञापन के साथ और बहुवस्तु मॉडलों का विश्लेषण करेंगे। बोमोल के विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल की मान्यताएं हैं। पहला, फर्म की एक समय अवधि सीमा है। दूसरा, फर्म दीर्घकाल में अपने कुल विक्रय आगम को अधिकतम करने का उद्देश्य रखती है, जो उसके लाभ प्रतिबंध से बाध्य है। तीसरा, फर्म का न्यूनतम लाभ प्रतिबंध उसके शेयरों के बाजार मूल्य के रूप में प्रतियोगितात्मक तौर से निश्चित किया जाता है। चौथा, फर्म अल्पाधिकारात्मक है, जिसके लागत वक्र यू आकृति के हैं और मांग वक्र नीचे की ओर ढालू है। इसके कुल लागत और आगम वक्र भी परंपरागत किस्म के हैं। अब हम बोमोल के मॉडल की व्याख्या करते हैं। तो अमेरिका में अल्पाधिकार फर्मों की अपनी जांचों से बोमोल ने पाया कि वे विक्रय अधिकतमीकरण के उद्देश्य का पालन करती है। बोमोल के अनुसार आधुनिक निगमों में स्वामित्व और नियंत्रण के अलग हो जाने से लाभों की लागत पर भी कंपनी विक्रय बढ़ाकर प्रबंधक प्रतिष्ठा और ऊंचे वेतन चाहते हैं। अनेक फर्मों का परामर्शदाता होने के कारण बोमोल ने यह देखा कि जब व्यवसायी प्रबंधकों से पूछा गया कि उनका व्यवसाय पिछले वर्ष कैसा रहा, तो वे अक्सर उत्तर देते हैं, हमारे विक्रय $3 मिलियन बढ़ गए। फिर कोई अन्य प्रबंधक यह उत्तर देते, उनके विक्रय बढ़े या कम रहे। अपने लाभों के बारे में यदि बात करते तो केवल बाद में विचार के रूप में। अतः बोमोल के अनुसार आगम अथवा विक्रय अधिकतमीकरण, न कि लाभ अधिकतमीकरण, फर्मों के वास्तविक व्यवहार से मेल खाता है। अर्थात बोमोल के अनुसार ये है कि विक्रय अधिकतमीकरण को मेन फोकस किया जाता है, परंतु प्रबंधन का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ध्येय विक्रय अधिकतम माना जाता है। विक्रय अधिकतम केवल साधन ही नहीं है, बल्कि साध्य भी है। अपने सिद्धांत के पक्ष में वह अनेक तर्क देता है। उसके अनुसार एक फर्म अपनी बिक्री के आकार को बहुत महत्व देती है तथा बिक्री के कम होने पर बहुत चिंतित होती है। यदि फर्म की बिक्री कम होनी प्रारंभ हो जाती है तो बैंक, ऋणदाता तथा पूंजी मार्केट उसे वित्त प्रदान करने को तैयार नहीं होते हैं। इसके अपने वितरक और व्यापारी इसकी वस्तुओं में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं तथा उपभोक्ता भी इसकी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि यह घाटे में जा रही होती है। परंतु यदि फर्म की बिक्री अधिक हो तो फर्म का आकार बढ़ता है, जिसका अभिप्राय इसके लाभ अधिक हैं। अब हम बोमोल के एकल वस्तु के साथ मॉडल देखेंगे। अधिकतम विक्रय से बोमोल का अभिप्राय अधिकतम कुल आगम है। इसका अर्थ उत्पादन की अधिक मात्राओं का विक्रय नहीं, बल्कि मौद्रिक विक्रय में वृद्धि है। विक्रय अधिकतम लाभ के बिंदु तक बढ़ सकता है, जहां सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं, परंतु यदि उससे आगे बढ़ा दिया जाए तो लाभ कम करके मौद्रिक आय बढ़ सकती है। पर अल्पाधिकारी फर्म यह चाहती है कि उसके मौद्रिक विक्रय बढ़ें, चाहे उसे न्यूनतम लाभ हो। न्यूनतम लाभों से अभिप्राय अधिकतम लाभों से कम लाभ है। न्यूनतम लाभ फर्म की विक्रय अधिकतम करने की आवश्यकता द्वारा निर्धारित होते हैं और बिक्री में हो रही वृद्धि को कायम रखने के लिए हैं। यह भविष्य की बिक्री में रुपया लगाने के लिए भी आवश्यक होते हैं। फिर वे फर्म की अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा शेयर पूंजी पर लाभांश देने के लिए भी जरूरी होते हैं। अतः न्यूनतम लाभ एक फर्म के अधिकतम लाभ के प्रतिबंध का कार्य करते हैं। बोमोल के अनुसार अधिकतम आगम केवल उस उत्पादन पर प्राप्त होगा जहां मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, अर्थात सीमांत आगम शून्य होगा। यही शर्त है जो अधिकतम लाभ नियम की सीमांत लागत सीमांत आगम समान होने की शर्त का स्थान लेती है।
यह चित्र 4 में दिखाया गया है, जहाँ MR इक्वल टू MC है ई बिंदु पर। अधिकतम लाभ, जहाँ लाभ अधिकतम फर्म OQ मात्रा उत्पादित करती है, जिसके MC तथा MR वक्र P बिंदु पर मिलते हैं, परंतु विक्रय अधिकतम फर्म OQ1 मात्रा उत्पादित करेगी, जहाँ MR वक्र 0 है। अब हम बहुवस्तु मॉडल की बात करते हैं। बोमोल ने दर्शाया कि जहाँ फर्में बहुत वस्तुएं उत्पादित करती हैं, विक्रय अधिकतमीकरण फर्म अलाभदायक आगतों और निर्गतों से बच सकती हैं। बोमोल के अनुसार विक्रय अधिकतमीकरण फर्म अपने आगम को बढ़ाने के लिए लाभों के अधिकतम स्तर और लाभों के न्यूनतम स्तर के बीच अंतर का प्रयोग करेगी, अर्थात लाभ प्रतिबंध। वह इस अंतर को त्यागने योग्य लाभों का फंड कहता है। अतः प्रत्येक समय फर्म अपने कुल आगम को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाती है, तो फर्म को त्यागने योग्य लाभों की अपनी निधियों को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इस त्यागने योग्य लाभों के फंड को विभिन्न निर्गतों, मार्केटों, आगतों आदि के बीच इस तरह अवश्य आवंटित किया जाना चाहिए जिससे कुल डॉलर विक्रय अधिकतम होते हैं। यह संबंध संकेत करता है कि विक्रय अधिकतमीकरण फर्म में भी सापेक्षता, अलाभदायक आगतों और निर्गतों से बचना चाहिए, चाहे कुल व्यय और कुल लागत का स्तर कुछ भी हो। इस मॉडल की श्रेष्ठता, सबसे पहला, विक्रय अधिकतमीकरण फर्म लाभों की अपेक्षा अधिक विक्रय को प्राथमिकता देती है, क्योंकि यह अपने आगम को अधिकतम उस समय करती है जब इसका MR 0 होता है, तो यह लाभ अधिकतमीकरण फर्म की तुलना में कम कीमत लेती है। दूसरा, ऊपर से यह निष्कर्ष निकलता है कि विक्रय अधिकतमीकरण उत्पादन अधिक होगा लाभ अधिकतमीकरण उत्पादन से। तीसरा, न्यूनतम लाभ प्रतिबंध दिया होने पर लाभ अधिकतमीकरण फर्म की तुलना में विक्रय अधिकतमीकरण फर्म अधिक आगम कमाने के लिए विज्ञापन पर अधिक व्यय करेगी। चौथा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन कीमत निर्धारण के बीच भी विरोध हो सकता है। अल्पकाल में जब उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता तो आगम को कीमत बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, परंतु दीर्घकाल में विक्रय अधिकतमीकरण फर्म के हित में होगा कि वह कीमत को कम रखे, ताकि वह मार्केट के बड़े भाग के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतियोगिता कर सके और इस प्रकार अधिक आगम कमाएं। इसकी आलोचना देखेंगे। रोसनबर्ग ने बामोल द्वारा विक्रय अधिकतमीकरण के लिए लाभ प्रतिबंध की आलोचना की है। रोसनबर्ग ने सिद्ध किया कि फर्म के लाभ प्रतिबंध को निश्चित रूप से दिखाना कठिन है। दूसरा, सैपहर्ड के अनुसार एक अल्पाधिकार फर्म को किंकित मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। यदि किंक काफ़ी बड़ा हो तो कुल आगम और लाभ एक ही उत्पादन स्तर पर अधिकतम होंगे। इसलिए विक्रय अधिकतम करने वाली और लाभ अधिकतम करने वाली दोनों फर्में उत्पादन के भिन्न स्तरों को उत्पादित नहीं कर रही होंगी, परंतु हॉकिंस ने दर्शाया कि यदि फर्म किसी भी प्रकार की गैर कीमत प्रतियोगिता जैसे अच्छी पैकिंग, फ्री सर्विस, विज्ञापन आदि में व्यस्त होती है तो सैपहर्ड के निष्कर्ष अमान्य हो जाते हैं। तीसरा, हॉकिंस ने यह दर्शाया कि बोमोल का निष्कर्ष कि एक विक्रय अधिकतमकर्ता एक लाभ अधिकतमकर्ता से सामान्यतः अधिक उत्पादित और विज्ञापित करेगा, अमान्य है। चौथा, बहुवस्तुओं के लिए बोमोल तर्क देता है कि आगम और लाभ अधिकतमीकरण के समान परिणाम होते हैं, परंतु विलियमसन ने यह दर्शाया कि विक्रय अधिकतमीकरण के लाभ अधिकतमीकरण से परिणाम भिन्न होते हैं। पांचवा, बोमोल के मॉडल की एक अन्य त्रुटि यह है कि यह अल्पाधिकारी फर्मों की कीमतों की परस्पर निर्भरता की उपेक्षा करता है। यह मॉडल न केवल वास्तविक प्रतियोगिता बल्कि विरोधी अल्पाधिकारात्मक फर्मों से संभावित प्रतियोगिता के भय की भी उपेक्षा करता है।
इन कमियों के बावजूद इनमें कोई संशय नहीं कि विक्रय अधिकतमीकरण आधुनिक व्यावसायिक विश्व में फर्मों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।